क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही लोग हमसे सबसे दूर चले जाते हैं। कभी लगता है कि सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं है। पहले बातें लंबी हुआ करती थीं, अब रिप्लाईज छोटे हो गए हैं। पहले मिलने का इंतजार रहता था, अब बहाने ज्यादा और मुलाकातें कम हो गई हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें और पास लाने का वादा किया था, लेकिन हकीकत ये है कि हम पहले से कहीं ज्यादा दूर हो गए हैं। दिल वही हैं, चाहत वही है, लेकिन कनेक्शन वो कहीं गुम हो गया है। रिश्ते आज के समय में टूट क्यों रहे हैं? आखिर क्यों प्यार, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पहले जैसा नहीं बच पाया? ये सवाल हर किसी के दिल में है, लेकिन बहुत कम लोग इसे जुबान पर ला पाते हैं। सच तो ये है कि हम सब अंदर ही अंदर अकेलेपन से जूझ रहे हैं, भले ही हमारे आसपास लोग भरे पड़े हों। आज मैं आपके साथ वही रहस्य साझा करने वाला हूं जिसे समझना जरूरी है। एक ऐसा रहस्य जो अगर आपने समझ लिया तो आपके रिश्तों की गहराई फिर से लौट सकती है। वो वार्मथ, वो ऑनेस्टी और वो प्यार जो कभी हुआ करता था, उसे वापस लाने की ताकत आपके हाथ में है। लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि ये दूरी आई कैसे। हम सब कहते हैं कि हमें समय नहीं है, काम का बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, गोल्स हैं, लेकिन सच ये है कि समय की कमी असली कारण नहीं है। असली कारण है अटेंशन की कमी। हमने सुनना छोड़ दिया है, हमने एक दूसरे को समझना छोड़ दिया है, हम प्रेजेंट में जीना भूल गए हैं। और जब अटेंशन चला जाता है तो प्यार धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। रिश्ते कोई जादू नहीं है जो खुद चलते रहें। रिश्ते हर रोज सींचने पड़ते हैं। जिस तरह पौधे को पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों को समय, ध्यान और प्यार चाहिए। लेकिन आज की तेज जिंदगी में हम इस बेसिक ट्रूथ को भूल गए हैं। हम रिश्तों में दूर क्यों होते जाते हैं? ये सवाल बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही जटिल है। जब हम किसी रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो सब कुछ नया लगता है। हर बात एक्साइटिंग होती है, हर छोटी सी बात पर हंसी आती है, हर मुलाकात एक त्योहार जैसी लगती है। लेकिन धीरे धीरे वही एक्साइटमेंट फेड होने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग और नॉवेल्टी पर चलता है। जब कुछ नया होता है तो हम नेचुरली ज्यादा अटेंशन देते हैं, लेकिन जब वही चीज रोजमर्रा का हिस्सा बन जाती है तो हम उसे ऑर्डिनरी मानकर इग्नोर करने लगते हैं। यही पहला कारण है रिश्तों में दूरी का। दूसरा बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशन। हर इंसान अपने मन में एक तस्वीर लेकर रिश्ते में आता है। हमें लगता है हमारा पार्टनर हमें हमेशा समझेगा, हमेशा हमारे मूड को पकड़ लेगा, हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन जब रियल लाइफ इन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करती तो डिसअपॉइंटमेंट आता है, और ये डिसअपॉइंटमेंट धीरे धीरे इरिटेशन, फिर आर्ग्यूमेंट और फिर दूरी में बदल जाती है। तीसरा कारण है कंपैरिजन। पहले लोग अपने रिश्तों को अपने दिल और अपनी सीमाओं में जीते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया ने हमें ऐसी दुनिया में धकेल दिया है जहां हर कोई अपनी जिंदगी का बेस्ट पार्ट दिखाता है। हम दूसरों के रिश्तों को देखकर सोचते हैं कि हमारा रिश्ता उतना परफेक्ट क्यों नहीं है। हमें लगता है कि दूसरों के पास ज्यादा प्यार, ज्यादा केयर, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, जबकि सच ये है कि हर किसी के स्ट्रगल्स छुपे हुए हैं। ये कंपैरिजन हमारे रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन है। चौथा कारण है ट्रस्ट का टूटना। रिश्ते की नींव ट्रस्ट पर ही टिकी होती है, लेकिन छोटी छोटी बातें, अधूरी सच्चाइयां और कम्युनिकेशन गैप इस ट्रस्ट को धीरे धीरे खा जाते हैं। और एक बार जब शक की दीवार खड़ी हो जाती है तो उसे तोड़ना आसान नहीं हो। इस पी करने उसके बाद में शक छोटी चिंगारी की तरह होता है जो धीरे धीरे पूरे रिश्ते को जला देता है। पांचवा और शायद सबसे गहरा कारण है कम्युनिकेशन का बदलना। हम सोचते हैं कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि हम मैसेजेस भेजते हैं, इमोजीज भेजते हैं, रील्स शेयर करते हैं, लेकिन असली कम्युनिकेशन वर्ड से नहीं होता। असली कम्युनिकेशन होता है दिल से दिल तक। वो रात भर की बातें, वो बिना बोले समझ लेना, वो असली कनेक्शन अब धीरे धीरे खो गया है। डिजिटल कम्युनिकेशन ने कन्वीनियंस दी है, लेकिन इंटीमेसी छीन ली है। इन सब के बीच सबसे पेनफुल रियलिटी ये है
कि हम अक्सर अपनी प्रायोरिटीज में अपने क्लोजेस्ट लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि वो तो हमेशा रहेंगे, इसलिए उन्हें बाद में टाइम दे देंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। लोग हमेशा नहीं रहते, फीलिंग्स हमेशा सेम नहीं रहती, और जब हम ये रियलाइज करते हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। रिश्तों की दूरी किसी एक पल में नहीं आती, ये धीरे धीरे बिल्ड होती है। एक मिस्ड कॉल, एक अनआंसर्ड टेक्स्ट, एक बार का इग्नोरिंग, एक अधूरी बातचीत, ये सब छोटी छोटी ईंटें हैं जो मिलकर एक बड़ी दीवार बना देती हैं। और फिर वो दीवार इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे तोड़ने के लिए सिर्फ शब्द काफी नहीं होते, उसके लिए दिल से कोशिश करनी पड़ती है। अब सवाल ये है कि जब रिश्तों में इतनी दूरियां आ जाती हैं तो क्या इसे फिर से ठीक किया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सिर्फ बातें या प्रॉमिसेस काफी नहीं हैं। इसके लिए एक्शन चाहिए, सच्ची नीयत चाहिए, और सबसे जरूरी है बदलाव की इच्छा। रिश्तों को हील करने का पहला तरीका है अटेंशन। ध्यान दीजिए, सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। जब कोई अपना आपको कुछ बता रहा है तो उस समय फोन साइड में रख दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दीजिए और पूरी तरह प्रेजेंट होकर सुनिए। यही छोटी सी आदत रिश्ता बदल सकती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा ये महसूस होना चाहिए कि उसकी बात की वैल्यू है। दूसरा कदम है छोटा लेकिन पावरफुल अप्रिशिएशन। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों को नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन जब आप अपने पार्टनर या अपने करीबियों को ओपनली थैंक करते हो, उनकी तारीफ करते हो, तो ये उनके दिल को छू जाती है। अप्रिशिएशन रिश्ते का ऑक्सीजन है, बिना इसके प्यार सफोकेट हो जाता है। तीसरा तरीका है क्वालिटी टाइम। क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है क्वालिटी। हो सकता है आपके पास दिन भर का समय न हो, लेकिन आप रोज के 20 मिनट भी अगर पूरी तरह फोकस करके बिताते हो, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, तो वो 20 मिनट पूरे दिन से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। चौथा कदम है ट्रस्ट को रीबिल्ड करना। अगर किसी वजह से ट्रस्ट में दरार आई है तो उसे हील करने के लिए पेशेंस चाहिए, बार बार ऑनेस्टी चाहिए, बार बार कंसिस्टेंट एक्शन चाहिए। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता और एक दिन में टूट भी जाता है, लेकिन इसे वापस लाने में समय लगता है। और अगर आप सच्चे दिल से कोशिश कर रहे हो तो धीरे धीरे वो दीवार गिरने लगेगी। पांचवा और सबसे जरूरी है फॉरगिवनेस। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, गलती हर कोई करता है। अगर आप दिल से माफ करना सीख गए, ग्रजेस छोड़ दिए, तो आपके रिश्ते में फिर से ब्रीदिंग स्पेस आएगा। फॉरगिवनेस दिल को हल्का करता है और रिश्तों को फिर से जीने का मौका देता है। और याद रखो, रिश्ते सिर्फ लेने के लिए नहीं होते, वो देने के लिए होते हैं। जब आप अपनी तरफ से एफर्ट डालते हो, केयर दिखाते हो, एक्स्ट्रा माइल जाते हो, तो दूसरा इंसान भी वही एनर्जी महसूस करता है और धीरे धीरे वो भी बदलने लगता है। एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर आप प्यार देंगे तो प्यार वापस आएगा, अगर आप गुस्सा देंगे तो गुस्सा ही लौटेगा। जिंदगी में सक्सेस, पैसा, फेम सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहले और सबसे गहराई से हमें चाहिए कनेक्शन। जब आपके पास ऐसे लोग हों जो आपको दिल से समझते हैं, जो आपके साथ खड़े रहते हैं, तो कोई भी मुश्किल आसान लगती है। और जब ये कनेक्शन चला जाता है तो सबसे बड़ी जीत भी खाली लगती है। तो अगर आज आपके रिश्तों में दूरी है तो हार मत मानिए, कोशिश कीजिए दिल से, सच्चे इरादे से, क्योंकि कोई भी रिश्ता इतना मजबूत होता है कि उसे फिर से जगाया जा सके। बस जरूरत है उस स्पार्क को फिर से जलाने की, और ये स्पार्क शुरू होती है आपसे। सोचो जरा, अगर आज तुम्हारे सबसे करीबी इंसान से तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो तो क्या तुम ये कह पाओगे कि तुमने उसे जितना प्यार दिखा सकते थे उतना दिखाया? या फिर तुम्हें पछतावा रहेगा कि काश थोड़ा और वक्त दिया होता, काश थोड़ी और केयर की होती, काश थोड़ी और कोशिश की होती? जिंदगी बहुत अनिश्चित है। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन सच ये है कि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग आज हमारे साथ हैं वो कल शायद न हो, और जब ये रियलिटी सामने आती है तो सबसे ज्यादा चुभता है कि हमने अपने ही हाथों से रिश्तों को खो दिया। लेकिन अभी देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास चांस है। एक कॉल, एक मैसेज,
एक मुलाकात इतना काफी है शुरुआत करने के लिए। रिश्तों को हील करने के लिए आपको कोई बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती हैं। आज ही किसी अपने को कहो कि वो आपके लिए कितने जरूरी हैं। आज ही किसी पुराने दोस्त को मैसेज करो कि उसकी याद आती है। आज ही अपने पार्टनर को गले लगाकर बताओ कि वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। यकीन मानो, ये छोटे कदम इतने बड़े असर डालेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जिंदगी का असली वेल्थ पैसा नहीं है। असली वेल्थ है वो लोग जो आपकी खामोशी में भी आपकी बात समझते हैं, जो आपकी गलतियों पर भी आपको छोड़ते नहीं, जो आपकी हार में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। यही लोग आपकी असली ताकत हैं। यही रिश्ते आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हैं। तो अगली बार जब आप सोचो कि आपके पास समय नहीं है, याद रखना समय है, बस प्रायोरिटीज बदलनी है। अगली बार जब आपको गुस्सा आए, याद रखना एक हार्श वर्ड हमेशा के लिए निशान छोड़ सकता है, लेकिन एक लविंग वर्ड किसी टूटे दिल को फिर से जोड़ सकता है। और सबसे जरूरी, अगली बार जब आप किसी रिश्ते में दूरी महसूस करो तो हार मत मानो। रुककर सोचो, समझो और कदम बढ़ाओ, क्योंकि हो सकता है वही रिश्ता आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बने। आखिर में याद रखो कि जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि आप अकेले नहीं हो। आपके पास वो लोग हैं जिनके साथ आप अपनी हंसी, अपने आंसू और अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। और यही है रिश्तों का असली रहस्य।